पूजा अर्चना सब हमारी आस्था के प्रतीक। तो आस्था को आस्था ही रहने दें, अनादर क्यों बनाएं। आपने पूजा पाठ के नाम पे इतना सारा जो कर्म कांड किया, बहुत सारे पुण्य कमाने के लिए किया ना, पर सोचिए कि अनजाने में ही ये सारा ईश्वर का अनादर हो गया। उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर को आपके टोकरी भर फूलों की क्या ज़रूरत है। आप मात्र एक फूल चढ़ाएंगे या एक पंखुड़ी चढ़ाएंगे तो भी भगवान उतना ही खुश होंगे जितना कि एक टोकरी फूलों से। आपने टोकरियां भर भर नदियों में फूलों से पूजा करी, टोकरी भर भर घरों में पूजा करी, और उसके बाद वो जो घरों के फूल थे वो भी सारे नदियों को ही भेंट चढ़ाए आए। लो जी भैया, सारा हमारे घर का कचरा आप समेटो। यही तो हुआ ना। ठीक है, डायरेक्टली आप मुंह से नहीं कह रहे हैं, पर कर तो आप यही रहे हैं। साल में एक दिन का पर्यावरण डे हो गया, साल में एक दिन का अर्थ डे हो गया, इसी तरह के 2-4 होली दिवाली की तरह त्यौहार मना लिए। तो क्या ये पर्यावरण, जब आप दिल से पर्यावरण को प्यार नहीं करेंगे तो पर्यावरण कितना सहन करेगा और क्यों सहन करेगा। अब समस्या यही है कि जो पर्यावरण के लिए दिल से कर रहा है तो उसको भी ये सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण का बंटवारा तो हो नहीं सकता है। सिर्फ हम लोग कोशिश कर सकते हैं आप लोगों को समझाने की कि ये जो धर्म के नाम पे आप इतनी सारी गंदगी इन नदियों में फैला देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि मेरे दिमाग में भी यही सब घुसा रहता है, प्लास्टिक बचाओ, पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर इन नदियों के बारे में जो चुनरी हो गई, फूल हो गए, बहुत सारी पूजन सामग्री हो गई, तो इनका निस्तारण कैसे करना शायद मैं आपको बहुत अच्छे से न समझा पाऊँ। तो मेरी एक बहन है जो इन सब चीज़ों का निस्तारण करने का प्रयास कर रही हैं, और मैं बहुत मुश्किल से उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाई हूँ, इसी मकसद से कि अगर हमारी वजह से कुछ लोगों में भी सुधार आ पाए ना, तो हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। तो मैं आपसे दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन बहन को सुनिए, और जो पूजन सामग्री चुन्नियों समेत बहुत सारा सामान नदियों को समर्पित कराते हैं, तो इनसे उन चीज़ों को उपयोग सीखिए और इन बहन के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करिए। सभी को नमस्ते। मेरा नाम तृप्ति है। मैं एक योगा टीचर और एक गृहिणी हूँ। मैं जब भी मंदिरों में या नदी के घाटों पे जाती हूँ तो वहाँ का ये दृश्य देखकर मेरा हृदय बहुत विचलित हो जाता है। मंदिर के घाटों पर और मंदिर परिसर पे बरगद के नीचे लोग अपने पूजन के वस्त्रों को यूं ही फेंक कर चले जाते हैं। ये देखकर मुझे ये लगता है कि आप अपनी आस्था का ही अपमान कर रहे हैं। जिन वस्त्रों को पहनाकर आपने अपने ईश्वर का पूजन किया, उन्हें आपने यूं ही कूड़े की तरह फेंक दिया। बस इसी को देखकर मेरे हृदय में ये विचार आया, क्यों ना मैं ऐसे आइडियाज और ऐसे उपाय बनाऊं जिससे कि आप अपने आस्था के वस्त्रों यानी पूजन के वस्त्रों को अपने पास ही रखकर रीयूज कर सकें और आपकी आस्था का अपमान भी ना हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मिनिमम से मिनिमल की तरफ हमें जाना है, यानी कि हमें कम से बहुत कम की तरफ जाना है। पूजन सामग्री, पूजन वस्त्रों को खरीदते वक्त हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इनको डिस्कार्ड करते वक्त ऐसा ना हो कि ये नष्ट ही ना हो और हमारी धरती और हमारी नदी पर ये प्रदूषण का कारण बन जाए। इसलिए अपना चुनाव बहुत सोच समझकर करिए। ऐसे वस्त्रों को खरीदिए जिनका आप बार बार रीयूज कर सके। लेकिन यदि आप उसको रीयूज करके थक गए हैं या अब वो उसको रीयूज करना नहीं चाहते हैं, तो अब ऐसे वस्त्रों का क्या किया जाए। इसीलिए मैं ऐसे उपायों को लेकर मैंने अपने आस्था से उपयोगिता तक चैनल को बनाया है, जिसमें मैं ऐसे आइडिया शेयर करती हूँ कि आप अपने पूजन के वस्त्रों को अपने लिए ही बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के रीयूज कर सकें और आपके ईश्वर के वस्त्र आशीर्वाद की तरह आपके पास ही रहें। जैसे अभी आप ये नेकलेस जो देख रहे हैं, ये मैंने नदी घाट से ही उठाया था। अब आप इसे देख के बताइए कि इसको देख कर कोई कैसे कह सकता है कि ये मैंने एक लहंगे से बनाया है। और चुनरी से इस तरह की पोटली, इस तरह का कवर जिसमें आप अपनी रामायण रख सकते हैं। इसी तरह के रीयूज के कई आइडियाज मेरे चैनल पे हैं।
मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है इस चैनल को बनाने का और ऐसे रीयूज़ के आइडियाज़ का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी नदियों की धाराएं स्वच्छ और निर्मल रहें और नदी घाटों पर विसर्जन से हम किनारा कर सकें। आशा है आप मेरे उस उद्देश्य में मेरा साथ अवश्य देंगे और हम सब मिलकर अपने पर्यावरण के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी नदियों के लिए उस कूड़े को जनरेट करने से बचेंगे जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो पूजन सामग्रियां होती हैं ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के पाइप्स में फंस जाती हैं, जिससे वाटर सप्लाई भी बाधित होती है और ऐसी चुनरियों को, ऐसे सामान को जब हम नदी में डालते हैं तो इसको डिकम्पोज करने में, इसको नष्ट करने में पानी का ऑक्सीजन लेवल बहुत लग जाता है, जिसके कारण कि जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। नदियां हमारी प्राणदायिनी शक्ति हैं, इसीलिए इन्हें माँ कहा गया है। आशा है आप मेरे इस पवित्र उद्देश्य में मेरा साथ अवश्य देंगे, अपनी पूजन सामग्री का रीयूज अपने घर पे करेंगे और आगे से इसे मंदिरों में, घाटों में छोड़कर नहीं आएंगे। अपनी आस्था का अपमान आप नहीं करेंगे और आस्था से उपयोगिता की ओर बढ़ेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ओम नमः, जय मां गंगा। सिर्फ आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी तृप्ति बहन की बातों से पूर्ण रूप से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो इनके चैनल पर जाइए, बहुत सारी जो पूजन सामग्री आप लोग विसर्जित करते हैं उनके रीयूज़ का तरीका इनके चैनल पर मिलेगा और इनके चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए, लिंक खोलिए और इनके साथ आप भी ढेर सारे आइडियाज़ सीखिए। धन्यवाद।